बोलो गोपीश्वर महादेव की जय। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि भगवान शंकर को गोपीश्वर महादेव क्यों कहा जाता है? मथुरा के बानखड़ी स्थित गोपीश्वर मंदिर में सावन महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुड़ती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के महाराज को देखने के लिए भगवान शिव गोपी बनकर आए थे। यहाँ ब्रिजधाम में वृंदावन के अंदर विश्व का ये पहला ऐसा मंदिर है कि जहाँ पर भगवान शंकर दिन में तो पुरुष रूप में रहते हैं और रात को गोपी बन जाते हैं। जी हाँ, जब भगवान श्री कृष्ण महारास रचने जा रहे थे उससे पहले भगवान शंकर ने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा अनुपम दृश्य मैं भी देखूं कि जहाँ पर सिर्फ एक पुरुष हो और बाकी सब नारी हो। जब वे यमुना के रास्ते वृंदावन में प्रवेश करने लगे, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रिय सखी ललिता सखी ने उनको रोक लिया कि आज तो इस भूमंडल पर केवल एक ही पुरुष है, यदि आपको अंदर जाना है तो आपको गोपी बनकर आना होगा। भगवान शंकर तो इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए कैलाश पर्वत से चलकर आए थे, अब वो वापस कैसे मुड़ते? तो उन्होंने गोपी बनना स्वीकार कर लिया। माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि आप गोपी यानी महिला के रूप में इस महारास में शामिल हो सकते हैं, इसके लिए आपको माँ यमुना से प्रार्थना करनी होगी। अब भगवान शंकर ने माँ यमुना से प्रार्थना की और यमुना जी ने प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर का श्रृंगार गोपी रूप में करना शुरू किया। उन्हें लिपस्टिक लगाई, नेल पॉलिश लगाई, उनको चूड़ियाँ पहनाई, उनकी जटा खोलकर स्त्रियों की भांति उनकी जटाएं की, उन्हें चोली दामन पहनाए और गोपी बनाकर उन्हें वृंदावन के अंदर भेज दिया। अब भगवान शंकर गोपी बनकर भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने लगे और महारास में शामिल हो गए। अब नृत्य करते करते भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया कि ये और कोई नहीं, साक्षात महादेव हैं जो गोपी रूप में। अब भगवान श्री कृष्ण ने महाराज को रोका और कहा कि गोपियों, मैं तुम्हारे साथ कब से नृत्य कर रहा हूँ, अब एक बार मुझे अपने चेहरा तो दिखाओ ताकि मुझे लगे तो सही कि कौन कौन महाराज में आया है। अब भगवान शंकर ने सोचा अब तो दिक्कत हो जाएगी, तो भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ से गोपियों का घूंघट उठाना शुरू किया, भगवान शंकर भागकर सबसे पीछे लाइन में लग गए। अब भगवान शंकर ने सोचा कि जब तक वो मेरे पास आएंगे जब तक तो सुबह हो जाएगी, तो ऐसे पता ही नहीं चलेगा। अब भगवान श्री कृष्ण बोले कि अब मैं यहाँ से नहीं, अब मैं पीछे से शुरुआत करूँगा। अब भगवान शंकर फिर से दुविधा में फंस गए। अब भगवान शंकर जैसे ही श्री कृष्ण आगे की तरफ से पीछे जाने लगे तो पीछे की तरफ खड़े हुए महादेव जो गोपी रूप में थे भागकर आगे की तरफ आने लगे और कान्हा ने उन्हें जाकर पीछे से पकड़ लिया और उनका घूंघट उठाते हुए बोले, बोलो गोपीश्वर महादेव की जय। इतना सुनते ही सभी गोपियों ने पूछा, प्रभु ये कैसा नाम है? श्री कृष्ण ने कहा, जो सभी गोपियों के श्रेष्ठ होते हैं उन्हें गोपीश्वर कहा जाता है। इसी के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने आराध्य महादेव की पूजा की और उनसे इसी रूप में ब्रिज में रहने का आग्रह किया। तब से लेकर आज तक गोपीश्वर महादेव मंदिर में उनका महिला की तरह 16 श्रृंगार किया जाता है, जिसके बाद उनकी पूजा अर्चना होती है। तो भक्तों, जब भी आप वृंदावन जाओ तो गोपीश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करके आओ। भगवान शंकर आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।